टेस्ट 91 में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुमार गौरव आप लोगों को रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी कंपटीशन, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन के रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सब अब हम चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 28 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या? ये सेम क्वेश्चन हो गया उसके जैसा, सिर्फ इसमें क्या किया गया है, यह जो दूसरा आदमी है वो ट्रेन पर नहीं बैठाया है, वो उसको खुद ही चलाया जा रहा है। जैसे ये एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति है जो इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन समांतर ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है। ये ट्रेन जो है इस आदमी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन जो है इस आदमी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। इसलिए जैसे में इस पे एक रेलगाड़ी हम लोग बना दें तो वो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस रेलगाड़ी का कोई चर्चा नहीं किया है। इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि ये आदमी की चाल ही 25 किलोमीटर। तो सेम तरीके पार करने में लगा समय 28 दिया हुआ है, तो मैंने उस क्वेश्चन में बताया था पार करने में लगा समय t बराबर होता है गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है हम लोगों को। तो L + 0 बटे इसकी चाल होगी 40 - 25, क्योंकि ये दोनों फिर से लिख दे रहे हैं समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस होगा। और यहाँ पर ये सेकंड में है, ये मीटर में चाहिए और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे। ये पूरा इधर इंटू हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 48 × 5/18 इंटू माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15। 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 6 से ये कट जाएगा 8 बार में। 8 × 25 200 मीटर। फाइनली इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर। फिर से एक बार देख लीजिए, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, जिसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम दिया हुआ, यह रेलगाड़ी इसको पार करने में 28 सेकंड ले रही है। यह रेलगाड़ी इसको पार करने में 28 सेकंड ले रही है। तो t बराबर होता है गाड़ी की लंबाई प्लस, मैं इस समझने के लिए, आपके समझने के लिए ये 0 लिखा हूँ क्योंकि व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं होती है, बटा इस ट्रेन की चाल माइनस उस व्यक्ति की चाल, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में समान दिशा में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू करते हैं। तो L बराबर हो गया, यह पूरा इधर जाके इंटू होगा 48 में, तो 48 × 5/18 × 15, इसको हम लोग काटें 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, 6 से ये कट गया 8 बार में, 8 × 5 × 5 25, 25 × 8 200 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 200 मीटर। अब हम लोग चलते हैं 7 टाइप में। टाइप 7, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तक चल रही एक यात्री को पार करती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 150 मीटर, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह चल रही है और अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलने वाले व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी।
तो जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था वो सेम डायरेक्शन में था, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये व्यक्ति इधर से आ रहा है, यह व्यक्ति जो है वो इधर से आ रहा है। इसकी चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है आपसे, अब देख सकते हैं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेन की चाल दी हुई थी, आदमी की भी चाल दी हुई थी और पार करने में समय दिया हुआ था, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा था। अब क्या है, ट्रेन की चाल दी हुई है, आदमी की चाल दी हुई है और ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है, तो क्या पूछा जा रहा है, पार करने में लगा समय। कभी समय पूछा जाता है तो कभी लंबाई पूछी जाती है। तो जब लंबाई दिया हुआ रहेगा तो समय पूछेगा, समय दिया हुआ रहेगा तो लंबाई पूछेगा। तो आइए हम लोग समय निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि टी बराबर गाड़ी ट्रेन की लंबाई प्लस इसका चाल प्लस व्यक्ति का चाल, ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल इंटू 5/18। आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस कर दिए, पिछले क्वेश्चन में आप माइनस किए थे। तो मैंने बताया था वो सेम डायरेक्शन में था, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में इसकी चाल और इसकी चाल सपोर्ट करता है मिलने में, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं। और विपरीत सेम डायरेक्शन में या उस दोनों का अपोजिट होता है, मतलब वो आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, तो उसको मेकअप करने की कोशिश करता है, इसलिए उसमें वो माइनस होता है। तो यहाँ पर यह विपरीत है तो यहाँ प्लस होगा। अब हम लोग सारा चीज़ पुट करते हैं। टी नहीं दिया हुआ, टी तो निकालना ही है। एल कितना है, 150, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 60 × 5, 18 को ऊपर कर देते हैं 18। अब इसको हम लोग काटते हैं 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, 0 0, 5 से 3 बार में, ये हो गया 9 सेकेंड। मतलब फाइनली यह ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर लेगी। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइप 8, एक ट्रेन एक दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक विपरीत दिशा से आ रही है, समान दिशा से है, ये भी इधर से ही जा रही है। ये रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा से जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो पार करने में लगा समय निकालना है, टी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ हम लोग लिखते हैं। गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 1 मिनट, क्योंकि हम तो आपको बताया है सेकंड में, तो हम लोग 1 मिनट बराबर जानते हैं 60 सेकंड होता है। तो इसमें से पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर और पूछा जा रहा है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। आप इसको फिर से समझें, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन को समझकर बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा वाले ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन पार कर रहा है। तो पार करने में लगा समय दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। पहली रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 125 मीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो इसको नोट कीजिए। पार करने में लगा समय बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, L1 पहली रेलगाड़ी, L2 दूसरी रेलगाड़ी। ये हो गया पहली रेलगाड़ी और ये हो गया दूसरी रेलगाड़ी, और दोनों का चाल। अब देखिएगा एक चीज़ एकदम हमेशा याद रखिएगा, विपरीत में स्पीड ऐड होगा और समान दिशा में स्पीड माइनस होगा। तो ये जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब
समान दिशा में है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड में अंतर हो जाएगा। तो आपका स्पीड 40 माइनस यहाँ पर इसका स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं ये सेकेंड में है, ये हमको मीटर में चाहिए, लंबाई हमको मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे 5/18। अब यहाँ पर L1 125 है और L2 को हम लोग L माने हैं, तो इसको L कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा 18/5, 18 से ये कट जाएगा, इधर 60 है, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300/125 प्लस L, L बराबर, अब 300 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, L बराबर 300 माइनस 125। अब इसको माइनस करते हैं, 75 और 1 मीटर। आप देख सकते हैं कि आपकी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई 175 मीटर। आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, यह रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी लंबाई 125 मीटर है और इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, जिसको हमको निकालना है, वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इसको पार कर रहा है, तो पार करने में लगा समय t बराबर होता है, जो दिया हुआ है 1 मिनट, तो 60 सेकंड बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों को चाल में अंतर। दोनों के चाल में अंतर इसलिए हुआ है कि ये समान दिशा में, अगर ये विपरीत में होता तो इसको हम लोग प्लस करके बनाते। तो यहाँ पर माइनस किए, 18 आया, 18 और 18 कट गया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 300 125 प्लस L हो गया, 125 इधर आकर माइनस होगा, तो यहाँ पर ये माइनस किए गए 175 मीटर। ये हो गया टाइप 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं टाइप 9 की ओर। टाइप 9 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही है दो रेलगाड़ियां। इनकी लंबाई 250 और 260 मीटर है। एक दूसरे को कितने समय में पार, जस्ट जो अभी मैंने बात किया था उसमें जो माइनस किया था इसमें वो प्लस हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है, एक विपरीत डायरेक्शन में, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 260 मीटर। अब देख सकते हैं, अब निकालना है हम लोगों को समय। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी उसके विपरीत से आ रही है। पहली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 250 मीटर है और इसकी लंबाई 260 मीटर है। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा मैंने बता चुका हूँ। L1 प्लस L2 बटा इसकी चाल प्लस इसकी चाल। चाल को भी हम लोग डिनोट करते हैं S1 प्लस S2। T बराबर L1 प्लस L2, S1 प्लस S2। ये प्लस इसलिए किया जा रहा है कि ये विपरीत डायरेक्शन में, फिर से लिख देते हैं, विपरीत दिशा में है, ये इसके वजह से है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग पुट कर देते हैं। L आपका 250 है, उधर आपका 260 है, स्पीड आपका 50 है, ये आपका 50, लेकिन ये किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 5/18। ये ऐड करते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 0, 510 इंटू 18 बाई, ये ऐड कर देते हैं 102 इंटू 5। इससे इसको काटते हैं, 5 बार में कट जाएगा, 5 और 5 कट गया, फाइनली आपका 18 सेकेंड आ गया। आप देख सकते हैं कि यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करेगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हम लोग चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को वह 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चनों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 800 मीटर, ये रेलगाड़ी जो है यह है 800 मीटर लंबी, और 400 मीटर लंबे पुल को नहीं, कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं दी हुई है, वह दो गो पुल है, ठीक है, एक आगे एक पीछे इस तरह से है, दो पुल है, जिस पहली की लंबाई है 800 मीटर और दूसरे की लंबाई है 400 मीटर, ठीक है। इसको पार करने में 100 सेकेंड लेता है और इसको पार करने में 60 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। यह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है L, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, L, यह रेलगाड़ी इस दोनों पुल को, आगे पीछे भी हो सकता है, ये 800 मीटर लंबी है, ये 400 मीटर लंबी है, इसको पार करने में 100 सेकंड लिया जा रहा है और इसको पार करने में 60 सेकंड लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो सॉल्यूशन ऐड है, कैसे देखिएगा। सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, तो क्या होगा, जब ये गाड़ी इसको पार करेगी, इसका स्पीड s है, ठीक है, और ये आपका पुल है, तो पुल में तो कोई चाल होगा नहीं, वो तो फिक्स होता है और उसमें सिर्फ लंबाई होगा। तो जब ये इसको पार करेगा, पार करने में लगा समय t1 बराबर आपको L/L प्लस पुल है P मतलब 800 और इसका स्पीड s हो जाएगा। पार करने में, जब इसको पार करेगा तो पार करने में लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई तो होगी ही, अब पुल की भी लंबाई होगी, तो दोनों ऐड हो जाएगा और गाड़ी की चाल हो जाएगी s और इसकी चाल इसमें तो चाल ही नहीं है क्योंकि ये पुल है, पुल में तो कोई स्पीड होता नहीं है, तो ये तो फिक्स होता है, तो ये s हो गया। s तो दिया हुआ नहीं है, इतना डाटा दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन, जब ये इसको पार करेगी तो इसको पार करेगी तो t2 समय, तो t2 समय में l, गाड़ी तो एक ही है ना, तो लंबाई तो दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पर आपका 400 बाय पार करने में लगा समय, इसमें समय दिया हुआ था 100 सेकेंड और इसमें समय दिया हुआ है 60 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड s। अब हमको लंबाई देखना है, ठीक है, लंबाई निकालना है, ठीक है। तो लंबाई जब निकालना है तो यहाँ पर ये s और ये s दोनों को हम बराबर कर देते हैं। कैसे, ये अगर s बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो s बराबर L प्लस 800/100 हो जाएगा, और इसमें s बराबर लिखेंगे तो L प्लस 400 ये 60 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। अब इसको हम, क्योंकि ये भी s बराबर है और ये भी s बराबर, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो L प्लस 800/100 बराबर L प्लस 400/60, 0 0 कट गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6L प्लस 2400 और ये इंटू होगा तो 10L प्लस 4000। अब ये बड़ा है, रोक दीजिए सर, तो ये 6 इधर इंटू होगा तो 6 प्लस 6L और ये इससे गुना होगा तो 4 इतना, ये इंटू होगा तो 10L और प्लस 4000। अब हम लोग देखेंगे ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो ये इधर जाके माइनस होगा, वो इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 4000 बराबर 10L माइनस 6L। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये L पहले लिख लेते हैं, 10 में से 6 गया 4L और इधर 4800 में 4000 चला जाएगा तो 800। अब इससे ये कट जाएगा 200 बराबर, तो L बराबर 200 मीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी की लंबाई 200 मीटर होगी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यह जो रेलगाड़ी जो इतना बड़ा आप लोग को लग रहा है बनाने में, ये हम आप लोगों को समझा कर बता रहे हैं, तो
लग रहा है। जिस समय हम लोग क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करेंगे उस समय इतना डिटेल से नहीं बनाऊंगा, बस बताते चला जाऊंगा, जिसमें आपको विद इन सेकेंड आपका आंसर आते चला जाएगा। आप इसको समझने के लिए मैं इतना बड़ा करके बता रहा हूँ कि ये एक ट्रेन है, ये पुल है, ये पुल है, ये ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, ये पुल की लंबाई 800 मीटर है, ये पुल की लंबाई 400 मीटर है, ये ट्रेन इसको पार करने में 100 सेकंड ले रहा है, इसको पार करने में 60 सेकंड ले रहा है, और हम लोगों को बताना है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसलिए T बराबर होता है गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा गाड़ी का चाल। फिर T बराबर होता है इसके लिए गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा चाल। अब यहाँ पर 100 सेकंड दिया हुआ, इसका 60 सेकंड दिया हुआ, तो देख सकते हैं दोनों का स्पीड तो बराबर ही होगा क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, इसलिए हम लोग स्पीड बराबर निकालेंगे। तो L प्लस 800 बटा 100 और S बराबर L प्लस 400 बटा 60। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 इधर इंटू होगा तो 6L प्लस 4800 और ये 10 इससे इंटू होगा तो 10L प्लस 4000। अब ये बड़ा है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली 4L बराबर 800 तो L बराबर 200। ये आपका टाइप 10 हो गया। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप 11 की ओर चलते हैं। टाइप 11 में कह रहा है एक रेलगाड़ी A प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर चलती है। देखिए एक स्टेशन है A, वो स्टेशन, दूसरा स्टेशन B। एक रेलगाड़ी स्टेशन A से प्रातः 8 बजे, यह जो है 8 बजे AM में, 8 बजे AM में एक रेलगाड़ी यहाँ से खुलती है, एक रेलगाड़ी यहाँ से खुलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसकी चाल होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी ए से ही 9 बजे खुलती है प्रातः, और एक दूसरी रेलगाड़ी भी यहीं ए से ही खुलती है 9 बजे AM में। इसकी चाल होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि यह 8 बजे खुला है तो ये निश्चित रूप से आगे होगा, और यह 9 बजे खुला है तो ये उसके पीछे होगा, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन इसको मिलेगी ही मिलेगी। तो वह पॉइंट पूछ रहा है कि यह ट्रेन इसको ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मिलने का समय। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इन दोनों को टाइम को पहले बराबर किया जाता है, बराबर करने का तरीका क्या होता है कि ये 8 बजे खुला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जा सकता है, और यह 9 बजे खुला है तो निश्चित है कि ये 1 घंटा एक्स्ट्रा चली है, 1 घंटा। तो मान लेते हैं 1 घंटा का डिस्टेंस इतना होता है, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, 20 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि इसका स्पीड ही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में इतना। अब जब यह ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो 9 बज चुका होगा, और यह ट्रेन जो है अब यहाँ से खुलने वाली है। मतलब इस दोनों ट्रेन के बीच में कितना का फासला हो गया, 20 किलोमीटर का फासला हो गया। अब हम लोग टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर हो जाएगा, मिलने का समय बराबर हो जाएगा दोनों की बीच की दूरी 20 किलोमीटर और दोनों के बीच का चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। फिर से वही बात, क्योंकि ये समान दिशा में है तो दोनों का स्पीड जो है वह माइनस हो जाएगा। तो इसका स्पीड 25 माइनस 20। आप देख सकते हैं ये आपका किलोमीटर में है, ठीक है, और स्पीड भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे 20/5, 5 से ये 4 बार में घट जाएगा। मतलब यह ट्रेन जो है, यह जो ट्रेन यहाँ पहुंची है वह इससे कितने घंटे पे मिलेगी, 4 घंटे पे मिलेगी। अब आपको निकालना है
कि कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी। तो 9 बजे यह ट्रेन खुली है और 4 घंटे बाद मिलेगी, मतलब इसमें हम लोग 9 ऐड कर देंगे, मतलब 9 4 13, 13 तो बचता नहीं है, 13 को हम लोग 1 कहते हैं, मतलब 1 PM में यह ट्रेन इसको मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और था कि यह कितनी दूरी पर मिलेगी, यह कितनी दूरी पर। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यह रेलगाड़ी जो 9 बजे खुली थी वह 4 घंटे बाद इससे मिली है, तो यह ट्रेन 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 25 × 4 मतलब 100 किलोमीटर। मतलब यह ट्रेन जो है ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर इससे मिलेगी। स्पष्ट है? फिर से एक बार देख लीजिए, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। एक ट्रेन जो 8 बजे सुबह में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यहाँ से खोली जा रही है, और दूसरी ट्रेन 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खोली जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है जो पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन जो है कब मिलेगी और ए स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि यह कितने देर में मिलेगी। मतलब जो 9 बजे खुला है ट्रेन, वह जो है 8 बजे वाले ट्रेन को कितने देर में वहां तक पहुंच जाएगा। तो टी बराबर समय बराबर हो जाएगा दोनों ट्रेन के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे पता चलेगा, यह 8 बजे खुला है, यह 9 बजे खुला है, तो यह 1 घंटा चल चुकी है। तो 1 घंटा में यह कितना डिस्टेंस तय कर सकती है, तो इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो यह 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा सकती है। तो यह डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर यह कवर किया। अब यहाँ पर ये ट्रेन जो 8 बजे वाली ट्रेन है वो 9 बजे यहाँ पहुंची हुई है, और 9 बजे वाली ट्रेन स्टेशन ए पर खड़ी है। अब दोनों ट्रेन के बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर। तो टी बराबर दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 20 किलोमीटर बटे इसकी चाल, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है इसलिए 25 - 20, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये होगा 20/5। ये 4 घंटे में 9 बजे वाली ट्रेन जो है वह 8 बजे वाली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेगी या वहां तक पहुंच जाएगी। तो यह खुली है 9 बजे और 4 घंटे में पकड़ेगी, तो 9 4 13 होता है। तो 13 जो 13 है इसी को हम लोग कहते हैं 1 PM। अब हम ये समय तो निकल गया, अब हम लोगों को निकालना है कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल 25 × 4 तो 100, ये टाइप 11 हो गया। टाइप 12 में चलते हैं। स्थान ए और स्थान बी में 120 मीटर की दूरी है। स्थान ए और स्थान बी में 120 मीटर की दूरी है। ए और बी 120 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम में मतलब PM में खोली जाती है। इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर जाता है। और एक ट्रेन बी से और बी की ओर खोली जाती है, जबकि एक दूसरी ट्रेन 3:45 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर बी से ए की ओर खोली जाती है। मतलब 3:45 में इधर से खोली जाती है जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी। अब फिर से पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी हो गया 120 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी ए से 3 बजे खोली जाती है बी के लिए, और कोई दूसरी रेलगाड़ी जो है वो बी से खोली जाती है 3:45 में ए के लिए। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी। तो जब भी टाइम डिफर करे तो टाइम को पहले बराबर करते हैं, ठीक है। तो यह 3 बजे चली है और ये 3:45 में चली है,
तो यह कितना देर एक्स्ट्रा चली है? तो यह 45 मिनट एक्स्ट्रा चली है, 45 मिनट। तो यह ट्रेन 45 मिनट में कितना दूरी तय कर सकती है? क्योंकि यह 1 घंटे में 40 चल सकती है। यह ट्रेन जो है वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। तो 30 मिनट में कितना जाएगी? 30 मिनट में यह इसका आधा 20 जाएगी, और 15 मिनट में कितना जाएगी? तो 10 किलोमीटर जाएगी। हमको 45 लेना है, ठीक है। तो 30 और इसको ऐड कर देते हैं, मतलब 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब 3 बजे वाली ट्रेन 30 किलोमीटर इसके बीच का गैप होगा। जब ये ट्रेन खुलने वाली होगी तो यह ट्रेन यहाँ पर होगा। अब जब ये पूरा डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर है, तो इधर वाला पार्ट 30 किलोमीटर हो गया, तो इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? तो 120 में से 30 चला गया, 90 किलोमीटर। अब दोनों की बीच की दूरी, इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच की दूरी हो गई 90 किलोमीटर, सेम टाइम। अब मिलने में लगा समय t बराबर होता है, मैंने बताया है, दोनों की बीच की दूरी 90, क्योंकि दोनों विपरीत है तो दोनों का स्पीड ऐड होगा। इसका स्पीड हो गया 40, इसका स्पीड हो गया 50। फिर से वही बात, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है, बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 90/90, ये कट गया 1 आवर। मतलब यह ट्रेन और ये ट्रेन 1 घंटे में मिलेगी, लेकिन किस समय से? 3:45 के बाद 1 घंटे में मिलेगी, क्योंकि हम लोग ये जो कैलकुलेशन किया गया या 3:45 से किया गया है, क्योंकि हम लोग 45 मिनट पहले का तो छोड़ ही दिए थे ना, क्योंकि उसका डिस्टेंस को घटा ही दिए थे, तो टाइम 1 घंटे लगा। तो कितने बजे अगर हम लोग समय निकालेंगे तो कितने बजे मिला है? तो 3:45 प्लस 1 घंटा, मतलब 4:45 PM में यह दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 30। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर की गति से, औसत गति से चलती है और दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक कर वही दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है। तो वह प्रति घंटे कितने देर रुकती है? इसको ठीक से समझिए। जैसे समझ लीजिए कि एक ट्रेन, ये ए प्लेस है, ये दूसरा प्लेस बी है, ठीक है। एक ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से खुली और यहाँ जाके रुकी, ठीक है, यहाँ से खुली और यहाँ जाके रुकी। उस कंडीशन में इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन दूसरी जो है वो भी जा रही है, लेकिन यहाँ से गई, यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, तब यहाँ पहुँची, मतलब रुक के स्टॉपेज। इसका गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ये रुकने वाली ट्रेन है वो प्रति घंटे कितने देर रुकी है? एक औसत समय बताइए कि ये प्रति घंटे कितने रुकी है। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। समय बराबर, सबसे पहले दोनों को माइनस कर लीजिए, 90 - 75 बटे बड़ा वाला चाल इंटू, ये आवर में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू किए हैं। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 15/90 इंटू 60, ये इससे कट जाएगा 6 बार में, ये इससे 10, मतलब 10 मिनट प्रति घंटा यह ट्रेन रुकते हुए जाएगी। इसको फिर से समझिए, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है। आप कितना भी कंपटीशन बुक को उल्टेंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन डायरेक्टली एक स्थान से दूसरे स्थान 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है और एक दूसरी ट्रेन रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, तो यह दूसरी ट्रेन जो है वह प्रति घंटे कितने देर रुकती है निकालें। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें डायरेक्ट समय बराबर दोनों के चालों का अंतर बटा जिसकी चाल ज़्यादा है
उसको नीचे रखेंगे, इनटू ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से इनटू करते हैं। यह घट गया 15 इंटू 90, सॉल्व किए तो 10 मिनट। मतलब यह ट्रेन जो रुक रुक के जा रही है वह 10 मिनट प्रति घंटे रुकते हुए जाएगी। आप इस मेथड के द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लास्ट टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 40, इसमें एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। यहाँ से एक ट्रेन X चलती है, यहाँ से एक ट्रेन Y चलती है। दोनों की चाल नहीं दी हुई है, लेकिन कहा जाता है कि यह दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं, बाई चांस ये यहाँ गया, यहाँ के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, और ये यहाँ गया, यहाँ के बाद ये यहाँ पहुँचेगा। तो यह इस पॉइंट के बाद मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है, ये वाला, ये। और ये जो दूसरा वाला ट्रेन है वह मिलने के बाद 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट में ए पर पहुंचती है। तो जिसमें पहली रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, एक ट्रेन खुली है ए से, एक ट्रेन खुली है बी से। आपको इसकी चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह दोनों ट्रेन जिस पॉइंट पर मिलती है, मिलने के बाद पहली वाली ट्रेन 4 घंटे 48 मिनट पर बी पर पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद ए पर पहुंचती है। तो आपको पूछा जा रहा है दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। इसका एक ट्रिक है, ठीक है। एस ए बटा एस बी बराबर रूट अंडर टी बी बटा टी ए। ये जो टी बी और टी ए है ये टाइम है, और ये एस और एस ए बता रहा है ए से खुला है, और बी बता रहा है बी से खुला है। ए बता रहा है कि ए वाला ट्रेन मिलने के 4 घंटे 48 मिनट बाद पहुंचेगा, और बी बता रहा है कि बी से जो ट्रेन खुली है वो मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचेगी। तो आपको यह ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, यह शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पर ए की चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल नहीं है, एक्स लिख दिए रूट अंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी है, मतलब दूसरी वाली, तो यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट है, तो इसको हम लोग एक करेंगे। कैसे? तो 3 + 20 बटा 60, मिनट को घंटे में बदल लिए, और इधर 4 + 48 बटा 60। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट गया, ये एक बार में, ये 3 बार में, ऐड करेंगे तो 9 1 10 रूट अंडर 10 बटा 3, और यहाँ पर इसे 6 से 10 बार में, 6 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 पंचे 20 और 4 24 बटे 5। इसको हम लोग 45/x बराबर, ये पलट देते हैं 10/3 इंटू 5/24। अब ये इंटू कर देते हैं, ये इंटू कर देंगे तो 50, ये इंटू होगा तो 72 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं 25 बार में, 2 से काट देते हैं 36 बार में, तो ये हो जाएगा 5/6, और इधर हो जाएगा 45/x। 5 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो x बराबर हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन ए से खुली है, दूसरी ट्रेन बी से खुली है। पहली ट्रेन की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की नहीं दी हुई है, वही आपको पूछा जा रहा है। एक चीज़ आपको क्लू दिया हुआ है कि दोनों, पहली ट्रेन मिलने के 4 घंटे 48 मिनट बाद बी पर पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन मिलने के 3 घंटा 20 मिनट बाद ए पर पहुंचती है। तो आपको बताना है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक, फाइनल ट्रिक है, एस ए बटा एस बी, यह पहली रेलगाड़ी की चाल है, यह दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और रूट अंडर टी बी बटा टी है, ये दूसरी रेलगाड़ी की समय है, मिलने के बाद पहुंचने का समय, और मिलने के बाद
बी पर पहुंचने का समय, आपका ए दिया हुआ है 45, बी को मान लिए x। पहुंचने में दूसरा जो ट्रेन है वो 3 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर 3 घंटा 20/60 घंटा में बदलने के लिए डिवाइड किए हैं। और ए जो आपका 4 घंटा 48 मिनट है, तो 4 + 48/60, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया आपको 6 से 8 बार में, और ये कट गया 4 से आपको 5 बार में। तो ऐड करेंगे तो 24/5 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे चला जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50, ये मल्टीप्लाई होगा तो 72। 2 से काटे 25 बार में, 2 से काटे 36 बार में। 25 का रूट हो गया 5, 36 का रूट हो गया 6। अब ये 5 से ये 45 6 9 टाइम कट गया, ये इससे इंटू किए तो x बराबर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का ये रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न मैंने बताया है, ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।